नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। यकीनन 18 जुलाई को जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुए, कहीं ना कहीं हर कोई जानता था कि जीत द्रौपदी मुर्मू की होने वाली है। यशवंत सिन्हा ने विपक्ष के उम्मीदवार होने के बाद अपनी जीत को लेकर संभावनाएं शून्य के बराबर हैं, ये सारी परिस्थितियां समझने के बावजूद प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हालांकि जब 21 जुलाई को चुनावी नतीजे आए, द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जीत से इतिहास रच दिया। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला राष्ट्रपति बनी है, जो अपने आप में गौरव की बात है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक गजब का उत्साह नजर आ रहा है। मुर्मू की जीत को बीजेपी ने अपनी जीत बना दिया है। हालांकि आरोप लगाने वाले तेजस्वी यादव ने कई तरह के बयान भी दिए थे, जिन पर यकीनन अब तेजस्वी यादव को पछतावा ही हो रहा होगा। द्रौपदी मुर्मू की जीत जहां एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, तो उनकी जीत विपक्ष पर एक बड़ा तमाचा भी है। सवाल ये उठता है कि विपक्ष जो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी एकजुट होकर उतर ना सका, तो इस विपक्ष से किस तरह की लड़ाई की उम्मीदें की जाएंगी। खैर, सकारात्मक खबरों पर आते हैं, मुर्मू की जीत पर बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी हर्ष और उत्साह में जुटी हुई है। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण है और इस शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण के समारोह को लेकर जानकारियां साझा की गई हैं और किस तरह से आज नोएडा में जश्न मनाया गया है। जश्न तो हालांकि 21 जुलाई के बाद से देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है, लेकिन आज नोएडा का मिजाज क्या कहता है, वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने लड्डू खिलाकर द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया है, वो जानकारी हम आपको देंगे। और इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू को किस तरह से तोहफों का जो सिलसिला है वो अभी से शुरू हो चुका है। देखिए, बीजेपी के शीर्ष अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात तो नतीजे आ जाने के बाद ही शुरू हो गई थी। यहाँ पर जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो ये तमाम बड़े बड़े जो नाम हैं देर शाम ही मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन जश्न का जो सिलसिला अब तक लगा हुआ है, उससे जुड़ी हुई जानकारी और साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से शपथ ग्रहण के समारोह को लेकर जो जानकारी दी गई है, वो तमाम बातें जो हैं हम अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं। सुनिए जरा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीतने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार जश्न मना रही है। ग्रेटर नोएडा में आज ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ग्रीनो वेस्ट में भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विजय उत्सव मनाया। लड्डू बांटकर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी खुशी जाहिर की। ग्रीनो वेस्ट के एक मूर्ति चौक स्थित चेरी काउंटी सोसाइटी के पास प्राचीन मंदिर में भाजपा भिसरक मंडल अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में विजय उत्सव मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में नारे लगाए, एक दूसरे को लड्डू खिलाए, साथ ही लड्डू बांटे और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों के साथ हो रही हैं, जहां एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को लेकर बीजेपी ने आदिवासी समुदाय को साधने की रणनीति बना ली है। राजस्थान से लेकर गुजरात तक आदिवासी समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह पूरी रणनीति बना चुके हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में खास जानकारी दी गई है और बताया गया है कि यह समारोह सोमवार को सुबह करीब 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा, जहां प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति का संबोधन होगा। समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति संसद पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख,
संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख असैन्य एवं सैन्य अधिकारी इस समारोह में शामिल होंगे। संसद के केंद्रीय कक्ष के समारोह में समापन पर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें एक इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति का शिष्टाचार सम्मान किया जाएगा। मुर्मू ने बृहस्पतिवार को विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर इतिहास रच दिया। आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की वो राष्ट्रपति होंगी। वो राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं, पहली आदिवासी महिला हैं। द्रौपदी मुर्मू को CGI 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाएंगे। फिलहाल चारों तरफ से बयानों का दौर जारी है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक छोटे से पत्थर पर एक आर्टिस्ट ने द्रौपदी मुर्मू का चेहरा बना दिया है। विपक्ष के कई नेता भी बढ़ चढ़कर द्रौपदी मुर्मू को अब राष्ट्रपति बनने की बधाइयां दे रहे हैं, उनके प्रति अपना सम्मान दिखा रहे हैं, जो अपने आप में सबसे खास बात है। और यकीनन द्रौपदी मुर्मू की जीत पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये कहना भी कतई गलत नहीं होगा।